हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज एन एपी हैज 50 टर्म, फाइंड इट लास्ट टर्म, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। तो यहाँ पे हमें एपी गिवन है जिसमें कि टोटल 50 टर्म्स है, तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म फाइंड करनी। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे 50 टर्म ही फाइंड करनी है, क्योंकि लास्ट तो 50 टर्म ही है, ठीक है। और हमें साथ ही साथ में लास्ट से 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें गिवन है, अब हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या है हमारे पास, हमें A50 फाइंड करना है, क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म्स है वो क्या है, वो हमारी 50 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में 49D, जहाँ पे कि A मेरा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो D है वो कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ पर A की वैल्यू, प्लस में, ठीक है, 49 एंड D की मेरे पास वैल्यू क्या है, A2 में से यानी कि 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो मेरे पास डी कितना आया 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 348 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लास्ट की 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो लास्ट की 50 टर्म्स का सम फाइंड करने का मतलब क्या है कि टोटल मेरे पास कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है, यानी कि टोटल मेरे पास 50 टर्म्स है। तो इन 50 टर्म में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास लास्ट की 15 टर्म्स आ जाए। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेगी, हमारे पास लास्ट की 15 टर्म्स आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ से S35 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ से लास्ट की 15 टर्म्स का सम आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास लास्ट की 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो हम अब इसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ अपना S50। तो S50 मेरा किसके इक्वल होगा, यानी कि आप यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला हम अपना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास n क्या हो जाएगा, डेट इज 50/2 एंड a मेरे पास क्या है, AP में जो a मुझे गिवन है डेट इज 5, तो 5 एंड प्लस में l यानी कि लास्ट वाली 50 टर्म्स है। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आई थी 348, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 348, ठीक है। अब यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 25, ठीक है। एंड इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 353। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8825, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास S50 मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करूँगी अपना S35, ठीक है। तो S35 मेरा किसके इक्वल होगा, ये वाला फॉर्मूला अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस में l, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके लिए l फाइंड करना पड़ेगा, है ना। S35 के लिए l फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, A35 पुट करके ही तो फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी लास्ट टर्म फाइंड कर लेती हूँ। तो देखो कैसे, तो A35 यानी कि मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर सकूंगी। तो क्या होता है मेरे पास A प्लस में 34 D होता है एंड फर्स्ट टर्म मुझे कितनी गिवन है, डेट इज 5 प्लस में 34 एंड D मुझे कितना गिवन है, डेट इज 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते 243 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 243, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास n क्या है, डेट इज 35, तो यानी कि हो जाएगा 35/2 एंड फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, डेट इज 5 एंड l अभी मैंने फाइंड किया, डेट इज 243, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4340, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 4340। अब अगर मुझे लास्ट 15 टर्म्स का सम चाहिए तो मुझे S50 में से S35 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। S50 मेरे पास कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S50 माइनस के S35, ठीक है। तो S50 मेरे पास यहाँ से कितना आया, डेट इज 8825 आया एंड S35 मेरे पास कितना आया 4340 आया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4485, ठीक है। तो मुझे लास्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना था, जो कि मैंने फाइंड कर लिया। और मुझे लास्ट की जो 50 टर्म थी वो भी फाइंड करनी थी, वो भी मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है एन AP 8, 10, 12 has 60 terms, find its लास्ट टर्म, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट लास्ट 10 टर्म। तो यहाँ पे हमें AP गिवन है जिसमें कि टोटल 60 टर्म्स है, हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है यानी कि A60 फाइंड करना है और साथ ही साथ में लास्ट की 10 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है, जैसे हमने 34 के फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले अपनी लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो लास्ट हमारे पास n कितना गिवन है 60, तो लास्ट टर्म यानी कि हमें A60 फाइंड करना है, ठीक है। तो A60 जो हो जाएगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा,
a प्लस में 59 d के इक्वल हो जाएगा। एंड फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी गिवन है 8 प्लस में 59 एंड d मेरे पास कितना गिवन है 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2। ठीक है, अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 126, यानी कि a60 कितना आ गया 126 आ गया। अब मुझे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का मुझे सम फाइंड करना है। तो लास्ट 10 टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल टर्म्स जो है वो हमारे पास कितनी है, दैट इज 60 है। एंड अगर मुझे लास्ट की 10 टर्म्स चाहिए तो मतलब इसमें से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, लास्ट की 10 टर्म्स आ जाए। तो लास्ट की 10 टर्म्स आ जाए तो इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, सिंपल है, अगर मैं इसमें से S50 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास S10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगी S60 फाइंड करूँगी। ठीक है, तो S60 फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी n/2 a प्लस में l। ठीक है, तो यहाँ पे n मेरे पास क्या है 60/2 एंड 8 प्लस में एंड लास्ट टाइम हमने फाइंड की थी दैट इज 126। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो ये जगह यहाँ से मेरे पास 30 एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे 34 आ जाएगा। ठीक है, 134 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4020। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास S60। अब मैं फाइंड कर 50। ठीक है, तो S50 किस तरीके से फाइंड करेंगे n/2, यानी कि ये हो जाए, यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास 50/2 एंड a प्लस में l। a मेरे पास कितना है दैट इज 8 एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पे l फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि मुझे a50 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो a50 हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, चलो मैं यहाँ पे साइड में ही कर देती हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे a50 फाइंड करना है तो a50 के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, a प्लस में 49d, तो ये जाएगा मेरे पास a प्लस में 49d एंड फर्स्ट टर्म मुझे कितनी गिवन है दैट इज 8, तो 8 प्लस में 49 एंड कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 106, यानी कि अब मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ 106। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 25 एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, 114 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2850। ठीक है, ये आ जाएगा। क्या अगर हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए तो हमें S60 में से S50 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि S60 में से S50 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो S60 मेरे पास कितना है 4020 आया एंड S50 मेरे पास कितना है 2850 आया। ठीक है, एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 1170। ठीक है, ये हो जाएगा 34 के सेकेंड पार्ट का आंसर। 35 is the sum of first n term of two AP are in the ratio। तो sum of first n terms का रेशियो यहाँ पे हमें ये गिवन है और हमें इनकी 12th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखो ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दो AP की बात हो रही है, तो मैंने फर्स्ट AP को मान लिया कि फर्स्ट AP को मैंने कैपिटल A से डिनोट कर दिया एंड सेकेंड वाले AP को मैंने स्मॉल a से डिनोट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे सम को यहाँ पे मतलब इससे डिनोट कर दिया एंड दूसरे वाले को एस एन डैश से डिनोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपने एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास दैट इज n/2, फिर ये हो जाएगा मेरे पास 2 एंड इसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं 2a प्लस ये हो जाएगा मेरे पास n-1 एंड इसको कैपिटल d से मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके लिए भी n/2 फिर 2a प्लस n-1 एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से d, जिनका रेशियो मुझे गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस के 15। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस 2 को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस 2 की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं करके दिखा देती हूँ 2a/2 प्लस में n-1/2 एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास d। ठीक है, ये हो जाएगा एंड अपॉन में यहाँ से मेरे पास हो जाएगा n एंड ये हो जाएगा 2a/2 प्लस में n-1 एंड ये हो जाएगा यहाँ से 2 एंड ये हो जाएगा स्मॉल d। ठीक है, ये हो जाएगा। इस वाले n से ये वाला n मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये किसके इक्वल गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15 के इक्वल मुझे गिवन है। ठीक है,
यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास। अब जो मेरे पास बचा है उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या बचा है, डेट इज ए एंड प्लस में डेट इज n माइनस 1 एंड अपॉन में 2 एंड कैपिटल डी अपॉन में यहाँ पे ए प्लस में n माइनस 1 एंड अपॉन में 2 एंड ये डी, एंड ये मुझे किसके इक्वल गिवन 3n प्लस 8 एंड 7n प्लस के 15 के इक्वल मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप मुझे A12 फाइंड करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में बता देती हूँ। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप A12 फाइंड करके दिखाओ, तो आप A12 किस तरीके से लिख दोगे, आप लिख दोगे A प्लस में 11D, देन आप A की वैल्यू पुट कर दोगे, देन आप D की वैल्यू पुट कर दोगे। ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास A तो आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे इस पूरे की प्लेस पर क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो मैं इस n की वैल्यू ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरे पास इसकी प्लेस पर क्या आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे मेरे पास 11D आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 11 क्या पुट करूँ इसमें ऐसा, तो मैं इसको क्या रखती हूँ, n माइनस 1/2, इसको 11 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू पता चल जाएगी कि मैं ऐसा क्या पुट करूँगी कि मेरे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे 11 के इक्वल रखा है, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 23। तो यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 23 पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस में 11D आ जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, जैसे कि करा यहाँ पे 23 माइनस के 1 कितना होता है हमारे पास, 22 हो जाएगा। एंड 22 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर 23 पुट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी, 23, ठीक है। तो यहाँ अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ कि अगर मेरे पास ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, A प्लस में 11 एंड D आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी मैं n की वैल्यू 23 पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास A प्लस में 11D, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 3n, n की वैल्यू हमारे पास कही थी 23, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 23 प्लस में 8 अपॉन में 7, 23 प्लस में 15, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 69 एंड 69 में 8 ऐड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 77, ये आ जाएगा। 23 की मल्टीप्लाई मैं 7 से करूँगी, 161 आ जाएगा। एंड 161 में अगर मैं 15 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 176 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कट कर लेते हैं, 11 से कट कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 11 से कट करूंगी तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा, एंड इसको 11 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 11/16। एंड मुझे क्या यही तो फाइंड करना था कि A प्लस 11D, A प्लस में 11D इनका यानी कि 12 टर्म का रेशियो फाइंड करना था। तो यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, तो मेरे पास रेशियो क्या आया, 7/16, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। 36 इज द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो फोर्थ और एट टर्म का जो सम है वो मुझे गिवन है 24, और एंड सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम गिवन है। तो हमें यहाँ पे सम फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, में हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। तो मैं A4 को क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 3D, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस में 7D इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 24। ये हो जाएगा 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2A प्लस 10D माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। 2 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, तो A प्लस में 5D माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ। सेकंड इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, A प्लस में 5D एंड A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 2A प्लस में एंड हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2A प्लस 14D माइनस के 44 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लें तो A प्लस में 7D माइनस के 22 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22। इसको मैं अपनी सेकंड इक्वेशन बोल देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, A प्लस में 5D इज इक्वल टू 12, सेकेंड मेरे पास है A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22। तो मैं यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी, तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा।
7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2d हो जाएगा। 22 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन तो माइनस का आएगा। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 यानी कि 10। ठीक है, तो मेरे पास d कितना हो जाएगा माइनस के 10 बाय माइनस के 2, माइनस की साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो गया एंड d मेरे पास कितना आ गया 5। अब मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, इस d की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो d मेरे पास क्या है 5, तो इक्वेशन 1 है a प्लस में 5, d मेरे पास क्या है 5 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस में 25 इज इक्वल टू 12, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस के 25। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 25 में से अगर मैं यहाँ पे 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13, लेकिन माइनस के 13। अब मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि S10 फाइंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर n मेरे पास क्या है 10, तो यानी कि 10/2, a मेरे पास क्या है a मैंने फाइंड किया था दैट इज माइनस के 13। ठीक है, n प्लस में n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9 एंड d मेरे पास क्या है दैट इज 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो मेरे पास यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 26 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 9 5 से हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 45। ठीक है, 45 में से 26 सब्ट्रैक्ट कर मेरे पास कितना हो जाएगा 5 एंड यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 19। ठीक है, अब 19 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 95। ठीक है, तो मुझे सम S10 फाइंड करना था जो कि मेरे पास कितना आया दैट इज 95। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36।